हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्या हुआ भारत की हालत? अपने 20 बच्चों को पालिए किसी तरह से, तो बताइए आटा चावल लेके वो अपने 20 बच्चों को पालेंगे। LIC SBI सामने आके बोले कि हमारा कोई लॉस नहीं है। बात कर रहा हूं इनकी नौकरी। अरे भैया इनकी नौकरी के लिए आप बेरोजगार क्यों हैं? खुशियां आ जाएंगी और ये खुशियों का जो ये आप दिखाई रही है, अपना होमवर्क कीजिए आप। मैं बात तो कर लूं अपनी बात। उन्होंने मुझे दिया तो मैं तो देखा भी नहीं है, मैं तो इतना विश्वास करता हूँ। ताकत से सांस लीजिए और हार के लिए तैयार रहिए। कोई अखिलेश या PM बनने वाले नहीं जनता पूछ रहे बिल्कुल 100 डायल किसने बनाया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली डिबेट शो पर। तो दोस्तों, आज की जो डिबेट है अजय आलोक, अंजना ओम कश्यप और अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है। आज की डिबेट बहुत ही मजेदार है क्योंकि डिबेट के बीच में अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। तो उसी पर अंजना ओम कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव को PM बना दे। तो ऐसे करके ये जो डिबेट थी पूरे तरीके से एक फनी शो बन गया। डिबेट बहुत ही मजेदार रहने वाली है, डिबेट को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए मेन वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जनता पार्टी को कभी दुष्यंत जी याद आ गए और कभी दुष्यंत जी की कविताएं आपको पता है आजादी के समय लिखी जाती थी। सुन तो लीजिए, आजादी के समय लिखी जाती थी। उनकी एक शेर और पढ़ दूं मैं तो शायद इनके उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आप तो कहते थे घर घर में यहाँ पे दिवाली मनाएंगे, घर घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी और हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्या हुआ भारत की हालत? आपने क्या कर दिया? किसानों को पैर पे खड़े करने की बजाय, लोगों को रोजगार देने की बजाय आपने लाइन में लगा दिया। आइए 2 किलो चावल 2 किलो आटा ले जाइए, अपने 20 बच्चों को पालिए किसी तरह से, तो बताइए आटा चावल लेके वो अपने 20 बच्चों को पालेंगे तो पढ़ाएंगे किस पैसे से? अरे उनको रोजगार चाहिए था, जो वो अपना कमाते अपने पैरों पे खड़ा होते और अपने। मैं बोलूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, परेशान मत होइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वो आपकी तो रटी रटाई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रवक्ता नेताओं का इनका टैप रिकॉर्ड सुन लीजिए। पार्लियामेंट से लेके अब देखिए परेशान कितने हो। जफर साहब मैं समझता हूँ आपके पेट में दर्द है, मैं समझता हूँ आपको मजबूत रहिए, कोई जैसे मजबूत रहिए, आप मजबूत रहिए। आप बताइए बेरोजगारी क्या गलत कह रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमेशा झूठ में करना चाहते हैं। सुनिए अंजना जी, एक बात और मेरे बीच में टोकते रहिए। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको छलावा में, आपको झूठ में घेरे रहते हैं। इनसे बात करो 2023 की, 2022 की तो बात करेंगे, 1990 की, 1900 ये चले जाएंगे 1800 में। कमाल की बात करते हैं। आपसे बात हो रही 2022 की, 23 की, 14 के बाद से आपकी सरकार है। आप ले जाते 1990 में, हमें आप ले जाओगे वहां नेहरू युग में लेके चले जाओगे, आप 1947 में लेके जाओगे। अरे कमाल की बात करते हो। आज की बात नहीं होगी, युवा आज नौकरी मांग रहा है। अंजना जी देखिए, देश में नैरेटिव पे राजनीति चलती है। आप सब यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए मीडिया के, तो नैरेटिव क्या जा रहा है देश में? विपक्ष एक लाइन से मोदी कोसो, मोदी कोसो, मोदी कोसो। मोदी जी क्या कर रहे हैं? विपक्ष को नहीं कोस रहे हैं, मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। दोनों नैरेटिव में अंतर है, एक नेगेटिव नैरेटिव है और एक पॉजिटिव नैरेटिव। ये मोदी कोसने के कारण मुझे लगता है कि विपक्ष को नुकसान हो रहा है। आप अपना नैरेटिव क्या लेके आए? आप अडानी 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 शुरू किए। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश में उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया है? अंबानी किसके राज में बने? लाइसेंस राज किसने खत्म किया, किसने रखा? मैं ये क्यों नहीं कहूं कि इस देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए अडानी एक सक्सेस स्टोरी है। अगर इस हर देश के हर प्रदेश में अगर एक अडानी आ गया तो देश की इकोनॉमिक तकदीर नहीं बदलेगी। आप ये सोचिए कि ये लोग कह रहे हैं कि 134 बिलियन डॉलर्स लॉस हो गया अडानी का। तो LIC SBI की बात आई, LIC SBI सामने आके बोले कि हमारा कोई लॉस नहीं है, हम आज भी प्रॉफिट में। फिर क्या दिक्कत है? नहीं, अडानी 134 कैसे कमा गया? लूज कर गया वो 100 बिलियन, निवेशकों के पैसे डूब गए। अडानी ने तो 25% गेन कर लिया। ये भी लोग देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट देखते हैं। इस देश का 2% पॉपुलेशन भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करता है। हम कहां किस डिस्कोर्स को ले जा रहे हैं? आज हम अपने हाथ से एक ऐसी पार्टी जो 50 साल सत्ता में रही, एक ऐसी पार्टी चिल्ला रही है इंडस्ट्रीज के खिलाफ जहां पे एक अन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का माहौल बन रहा है। उसमें कहते हैं कि हम अडानी के खिलाफ नहीं है। आप अडानी के नाम पे मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी को बढ़ाया।
अरे तो उस हिसाब से तो बिरला, जमुनालाल बजाज, टाटा, अंबानी, ये सब तो आपके राज में आए, कहीं ना कहीं देश में इनका योगदान है। तो नेगेटिव नैरेटिव की जगह अगर हम पॉजिटिव नैरेटिव की बात करें कि 2024 में पॉजिटिव नैरेटिव क्या है, वो तो किसी विपक्ष में नहीं दिखता है ना। पॉजिटिव हर घर में अडानी ये पैदा देखिए, कर दो। ये देखिए, ये पॉजिटिव नहीं, हर गांव में आप अडानी इसी पैदा तरह करो ना। सहारा किसने आपको रोका है? सहारा पे क्या हुआ था? सहारा पे क्या हुआ था? एक ही कमेंट ले। एक मिनट, सहारा पे क्या हुआ भदौरिया था? जी, अनिल लंबी अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था? गलत किया था क्या? नहीं तो क्या हुआ? पूछिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, इस हर घर हर में पैदा मौजूदा- होना, हर शहर में पैदा हर हो, इंडस्ट्रियल- हर घर संपन्न हो, उसमें हर दिक्कत क्या एक है? मिनट, हर इंडस्ट्रियल घराना, एक सुनिए सही, हर इंडस्ट्रियल घराना उस वक्त की राजनीतिक जो भी फिर आप दादाजी सत्ता में को होते, चले गए। दादाजी की नहीं अरे बात मैं कर रहा बात कर रहा हूँ इनकी नौकरी अरे की बात भैया, कर रहा हूँ। इनकी आप नौकरी चले तो गए मिली, हो, इनकी नौकरी के लिए आप आप यही तो बेरोजगार दिक्कत क्यों हो है। रहे हैं? इनकी- आखिरी सवाल। मैम इन्होंने जनता को छलने की बात कही, तो क्या मैम जनता इतनी बेवकूफ कि 2014, 2019 और यूपी में, अनुराग सर से मैं पूछना चाहूंगा कि 2022 में भी जनता चली गई और सारी अपोजिशन पार्टियां इतनी स्ट्रांग और जनता चली जाती ठीक है, जवाब दीजिए अनुराग। देखिए सवाल, जैसे अभी एक मेरे साथी आए थे, एक मेरा छोटा भाई आया था, वो दुष्यंत का शेर पड़ गया था, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। इन रहनुमाओं को कोई तो बचाओ यारो। उसने सही बोला था, ये जो रहनुमा है जो हमें झूठे सपने देते हैं, इनकी अदाएं हैं, इस अदाओं से सपना देते हैं जैसे हमें सच महसूस होने लगता है, ये सब सच होने वाला है, सब सच होगा। ऐसे लगता है कि हमारे घर में पता नहीं कल से सारी खुशियां आ जाएंगी, और ये खुशियों का जो ये आप दिखाई रही है, ये अपना होमवर्क कीजिए आप। मैं बात तो कर लूं अपनी बात। उन्होंने मुझे दिया तो मैं तो देखा भी नहीं है, मैं तो इतना विश्वास करता हूं। बोलने दो ना मुझे। यूपी में दोनों डूब अरे गए थे बोलने एक दो। साथ। तो सवाल बोलिए। उठता है कि ये वो लोग हैं, जैसे आप दूसरा सवाल उसने पूछा कि हमारी अपनी एजेंसीज पे भरोसा क्यों नहीं। बिल्कुल पूरा भरोसा है। तो मैं कहता हूं अपनी एजेंसी के माध्यम से हिडनबर्ग पे इंक्वायरी करवा लो। क्यों हमारे देश के ऊपर इतना आरोप क्यों लगा रहा है वो? ठीक। कि उसकी हिम्मत कैसी होगी हिंदुस्तान के किसी व्यापारी पे, अगर वो Concluding गलत है तो remark, आरोप क्यों concluding लगा रहा remark। है? अजय इस पे भी आलोक जी, इंक्वायरी आप कम से शुरू कम करके, करवा लो ना। एक-एक करके। अजय आलोक जी। मैं फिर कह रहा हूं कि देश में अपेक्षाएं बढ़ गई पिछले 10 साल से। बिल्कुल ये अपेक्षा के कारण ही है कि लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपेक्षा पूरी करे। इस देश में, अंजना जी आप बताइए, 1951 से चुनाव हो रहे हैं, कब इस देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? हमेशा रहा, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया अलग अलग नेतृत्व पे कि ये हमें आगे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे हरित क्रांति लाई, इतने इतने इंडस्ट्रीज लगाए, सब कुछ किया, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चली थी। लेकिन आप 2004 से 14 जो कहते हैं प्रधानमंत्री की ब्लैकआउट, मैं इसको कहूंगा, वो ब्लैकआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2009 से 14 आप देखिएगा तो जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्कैम ही दिखाई दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दी। क्या भारत को इस कंडीशन में आना चाहिए कि हमें कोई निर्णय लेना है? क्योंकि आपका समय अब जाने वाला है, इसलिए आप अंदर सांस भरिए, ताकत से सांस लीजिए और हार के लिए तैयार रहिए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता के साथ आपने धोखा किया है ना। अखिलेश जी अब पीएम बनने वाले हैं। नहीं जनता पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों जी नहीं बनेंगे बनेंगे? अखिलेश जी? जो व्यक्ति कुएं में जो मेंढक व्यक्ति देखा है, जिसने उत्तर मेंढक प्रदेश कैसे के अंदर पैर में, खींचती जिसने वैसे उत्तर हाल है प्रदेश के अंदर में ऑपोजिशन का। जिसने उत्तर प्रदेश के सपने को हकीकत में बदला हो, एक्सप्रेसवे किसने बना के दिया? आज यहाँ मेट्रो, यहाँ नोएडा से लेकर मैं तो दिल्ली बस लखनऊ पूछ तक रही थी, किसने लंबी चलवाई है सांस मेट्रो? लीजिए। 100 डायल किसने लंबी बनाया? सांस लीजिए, आराम से। समस्या के लिए किसने 1090 बनाया? आप बताइए। दोस्तों, अनुराग भदौरिया ही नहीं, पूरे विपक्ष की यही सोच है कि इस बार बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बीजेपी अपने आप हार जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।